कहानी राधा रानी की। एक बार की बात है, बरसाने गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसके कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहने लगे, अपने बच्चों में अपनी पत्नी के साथ। सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसके कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लगा। वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित घर आए और उसे दुखी देखकर उनसे पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। उसने अपना दुख का कारण पंडित को बताया कि मेरे कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि कोई मेरी पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उसको कहता है, लो यह भी कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उसे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की यह बात अच्छी लगती है और वह ऐसा ही करता है। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है, फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता है। ऐसे करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा। वह भूल गया कि उसके कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है। वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह बात न करता, उसे भोजन न खिलाता, उसका मन नहीं लगता, और जब वह बात करता तो उसके मन में बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। तो एक दिन सेठ जी के घर एक चूड़ी बेचने वाली मनिहारिन आती है और एक दिन वह चूड़ी बेचने घर पर आई। उसने सेठ के तीनों बेटों की बहुओं को चूड़ी पहनाई। इसके बाद जब सेठ जी की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा शायद सेठ जी के घर कोई मेहमान आई है, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ जी से पैसा मांगने सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली, चूड़ी के पैसे दे दो। और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ जी ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या। तो उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी का दाम नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहना कर आई हूँ। उसने कहा, मेरे घर में तो 3 बहुएं हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने आज 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ मेरी 3 बहुएं हैं। तो उसने 3 के पैसे चूड़ी वाले को दे दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ जी घर आए तो हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर खूब सारी बात करके सो गए। उस दिन रात को सेठ जी के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंखें खुल गई और वह रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाली के घर गया और उसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बड़ी भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनिहारिन की आंखों में आंसू आ गए और उसने मन में सोचा कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए हैं तो इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम जब भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।